आज हम नॉवल के एपिसोड पढ़ेंगे 41 नफरत से बड़ी इश्क की इंतहा बाय मदीहा शाह। तो जी आज हम नॉवल के एपिसोड पढ़ेंगे 41 नफरत से बड़ी इश्क की इंतहा बाय मदीहा शाह। एक मिनट, ये क्या पहन लिया तुमने? ऐसे नीचे जाओगी सबके सामने? सराहन अपने गुस्से को जितना कंट्रोल कर रहा था वो इतना ही उसके सब्र को आजमा रही थी। सराहन हवेली में होने की वजह से खामोश था, उसकी हर बदतमीजी को बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन अभी पानी जैसे सर से ऊपर गुजरने वाला हुआ था। अभी वो लोग नाश्ते के लिए नीचे जाते। सराहन हूर को पहले की तरह जीन्स और शर्ट में तेज चबाते बोला, मैंने एक बार भी तुम्हारे लिबास से कोई इतराज़ किया कि मुझे तुम्हारा ऐसे कमीज शलवार पहनना, 3 पीस सूट पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो तुम कौन होते हो मेरे कपड़ों पर कमेंट करने वाले? हूर अपने गले में दुपट्टे को मफलर की तरह डालकर स्पार्ट सी बोलती मुकाबले के सामने आई। सराहन ने गुस्से से भरे अंदाज में उसको बुरा था। हूर, तुम अभी के अभी ये कपड़े बदलने वाली हो। सराहन उसको बाजू से पकड़ते चेंजिंग रूम की तरफ धकेल दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो मुझे ऐसे? हिम्मत ना ही पूछो तो बेहतर होगा। इससे पहले हूर अपनी बात को मुकम्मल करती सराहन ने गुस्से से कहते मजीद उसको खुद के करीब किया, और जो कहा है वो करो, वरना नीचे जाने से बेहतर तुम यहाँ सारा दिन रूम में बैठी रहो। सराहन एक बार फिर से बोलते हूर को खामोश करवा गया, जबकि खुद चलते वहाँ से वॉकआउट कर गया। आया बड़ा मुझे रूम में बैठाने वाला। चलो कोई बात नहीं, अभी तो खेल शुरू हुआ है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और सराहन के जाते ही हल्के से मुस्कुराते चेंज करने के लिए गई। वो तो पहले भी रूम से ऐसे बाहर जाने वाली नहीं थी। हूर सिर्फ सराहन को तंग करना चाहती थी, जिस वजह से ये सब किया। वो सिर्फ इसका मूड ख़राब करना चाहती थी जो वो कर गई थी। मुझे जैसे भी कहते इस बरहान को खुद से दूर रखना है। क्या मुझे अब से इसके सब काम करने होंगे? आयत वलीमे के बाद अगले ही दिन अपने घर चली गई थी कि वो अगले दिन वापस आ जाएगी रस्म के बाद, लेकिन बरहान की जिद की वजह से आयत को रात को ही बरहान के साथ वापस यहाँ शाह हाउस में आना पड़ा। वो गुस्से से लाल होती खुशी से बरहान के साथ वापस तो आ गई थी, लेकिन आयत ने खुद से अहद किया कि वो इससे ना ही कोई बात करेगी और ना ही इसके बारे में सोचेगी और ना ही इसको अपने करीब आने देगी। अभी आयत नीचे लॉन में अपनी खाला के साथ बैठी थी जब मुलाजिम के हाथ बेचे बरहान के पैगाम को कि रूम में आओ। सुन वो अपनी खाला से मुस्कुराते इजाज़त लेते गुस्से से लॉन में से होते घर में दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम। अभी वो किचन के सामने आई थी कि सामने खड़े शख्स को देख वो डरी थी, जबकि जल्दी से अपने दुपट्टे को नकाब की तरह चेहरे के आगे करते काली से आंखों को उठाते उसको देखा था। जमाल शाह जो रातों रात ही यहाँ वापस आया था, अपने सामने अभी अपनी मोहब्बत को खड़े देख खोया था। वो एक बार आयत को देखना चाहता था, अभी उसको अपने सामने वो समझ नहीं पाया कि क्या बोले। वालेकुम सलाम। आयत ने नज़रें इधर उधर दौड़ाते जवाब पास किया था। क्या हम बात कर सकते हैं? अभी आयत ने एक कदम आगे को लिया ही था कि जमाल के ऐसे अचानक रास्ते में आगे होने पर वो हैरान होती पीछे को हुई। आयत, अभी जमाल कुछ कहता। बुरहान जो कब से सीढ़ियों पर खड़े आयत का इंतजार कर रहा था, जमाल के ऐसे अचानक आयत के रास्ते को रोकने को देख पार बुलंद आवाज़ में बोल दोनों को अपनी मौजूदगी का पता दे गया। आयत बुरहान को सीढ़ियों पर खड़े देख तेजी से ऊपर की तरफ गई थी। क्या बात करनी थी आयत से? अभी आयत बुरहान को सीढ़ियों पर देखते ऊपर रूम की तरफ गई थी कि बुरहान अभी सीढ़ियों से नीचे आते जमाल शाह को सवालिया अंदाज में खोया। छोड़ो, जो बात मैं इससे करने वाला था तुमसे बोलूँगा तो तुम्हारा दिल लरस जाएगा। जमाल बुरहान को देखते आंखों में आंखें डाले पार सा बोलते सिटिंग रूम की तरफ क्या मतलब है तुम्हारा? अभी वो हॉल में दाखिल हुआ ही था कि बुरहान गुस्से से उसके पीछे आते तो रोक बोला, मतलब ये कि मैं तुम्हारी बीवी से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। जमाल ने बुरहान के सामने खड़े होते अपनी मोहब्बत को याद किया। क्या मतलब है तुम्हारा? अभी वो हॉल में दाखिल हुआ ही था कि बुरहान गुस्से से उसके पीछे आते तो रोक बोला, मतलब ये कि मैं तुम्हारी बीवी से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। जमाल ने बुरहान के सामने खड़े होते अपनी मोहब्बत को याद किया। क्या बकवास की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के बारे में ऐसे सोचने की? बुरहान जमाल के मुंह से सुनते ही आग के शोले की तरह भड़कते उसको गिरबान से पकड़ते एक मुक्के से रसीद कर गया। वही कहा जो तुम्हारी बीवी से कहने वाला था। जमाल बुरहान के हाथ को पकड़ते उसकी आंखों में आंखें डाल तो टोक बोला, ये मत भूलो कि अभी तुम और हम यहाँ शाह हाउस में खड़े हैं, तमाशा करोगे तो बदनामी भी तुम्हारी होगी। जमाल बुरहान को गुस्से में देख आराम से वजाहत दे गया, जबकि वो झटके से बुरहान के हाथ से अपना गिरबान छुड़वा गया। तुम्हें क्या लगता है कि तुम किसी के साथ ज़बरदस्ती निकाह करोगे और फिर पूरे खानदान के सामने उसको रुखसत करवा कर घर ले आओगे तो किसी को तुम्हारी इस हरकत के बारे में पता नहीं चलेगा? अभी बुरहान गुस्से से उसको फिर से पकड़ते मारता वो अपने गाल पर पड़े मुक्के के निशान को देख साफ बोलते बुरहान को हैरान कर गया। क्या हुआ? शौक लगा कि मुझे कैसे पता चला? जमाल बुरहान के चेहरे पर हैरानगी देख तंजिया मुस्कुराते महफूज हुआ। मिस्टर बुरहान शाह दी बेस्ट बिजनेस टाइकॉन मैन, अगर तुम गेम खेल सकते हो तो मैं भी तुम्हारी तरह बहुत चालाक हूँ। क्या लगता है ऐसे ज़बरदस्ती तुमने निकाह किया तो कोई गुनाह नहीं किया? मैं ये भी जान गया हूँ कि आयत तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती, तुम्हारी ज़बरदस्ती की वजह से आज वो यहाँ है, लेकिन अफसोस कि आज भी इसने तुम्हें अपने करीब आने की इजाज़त नहीं दी। जमाल ने गलीज मुस्कुराहट को चेहरे पर सजाते बुरहान के गुस्से को मज़ीद हवा दी। उसके बोलने की देर थी और बुरहान ने गुस्से से उसको गिरबान से पकड़ते 2 मुक्कों से नवाजा। मुझे तुम्हारी इस बकवास से कुछ भी लेना देना नहीं, मगर आज के बाद मेरी बीवी के बारे में ऐसा बोलने की गलती वापस ना करना। आज तो छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगली बार जान से मार दूंगा। बुरहान उसके होंठ
नाक से खून निकलते देख उसको धक्का देते वहाँ से गया। अभी तो खेल शुरू हुआ है बुरहान शाह, एक बात तो साफ हुई कि आयत तुमसे मोहब्बत नहीं करती, तुम भी खाली हो हमारी तरह। जमाल ने बुरहान को जाते देख दिल में बोलते अपने होंठ को साफ किया था। कितने दिन के लिए जा रहे हो? उस्मान शाह बुरहान के वालिद ने डाइनिंग टेबल पर डिनर करते अपने बेटे को मुखातिब किया। एक हफ्ते के लिए बहुत ज़रूरी मीटिंग है। और डिनर करते दो टोक बोलते खामोश हुआ। बुरहान और जमाल के दरमियान जो कुछ भी हुआ वो किसी के सामने नहीं आ सका था। जमाल वापस फार्म हाउस चला गया था और बुरहान गुस्से से लाल होता मीरपुर चला गया था। वो जितना उसकी बोली बातें दिमाग से निकालना चाहता था, इतना ही वो गुस्से में अपना नुकसान करता। आज वो 2 दिन बाद वापस घर आया था। जब आते ही वो बता गया कि वो लंदन जाने वाला है, एक हफ्ते के लिए बिजनेस के काम के लिए। चलो फिर ठीक है, अपना ख्याल रखना, लेकिन जाना कब है? अब क्या उस्मान शाह ने कहते दरियात किया। 2 दिन बाद जाना है और मेरे साथ आयत भी जा रही है। बुरहान ने अपने बाप को देखते नजरें उठाते बोलते कहा। तभी आयत के हाथ से चम्मच नीचे गिरा था। अभी कोई और कुछ बोलता, इससे पहले ही आयत की हरकत पर हर कोई इसकी तरफ मुतवज्जह हुआ। मुस्ताक से जल्दी से नीचे से चम्मच उठाते चेयर से उठ खड़ी हुई। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम अपने साथ आयत को भी लेकर जा रहे हो। अमिता बेगम खुशी से बोलते अपने बेटे को खुश कर गई। हाँ बेटा, ये ठीक कहा, ये ठीक किया। ऐसे तुम लोग घूम आओगे तो अच्छा रहेगा। देखो अभी शादी हुई को वक्त ही कितना हुआ है और तुम फिर से अपने काम में बिजी हो गए हो। अस्मा बेगम ने भी बुरहान को देखते कहा। आयत को लगा था जैसे सब रास्ते बंद हुए हों। मतलब काम तो बहाना है, बीवी के साथ हनीमून के लिए जाने वाले हो। अभी बुरहान अपनी माँ को कुछ बोलता है कि बुरहान का बड़ा भाई एहसन ने भी साफ गोया तो सब उसकी बात सुन मुस्कुराए। ऐसे ही कुछ समझ लें। बुरहान ने आयत के बदलते चेहरे के रंग देख धीरे से कहते उसको मज़ीद परेशानी में डाला। आहा सरहान, ऐसे मेरे भाई मुझे ये वाली प्रीशा बहुत पसंद आई। क्या मस्त लड़की है। देख इसने शादी के 2 हफ्तों बाद ही तेरी ये हालत कर दी है। सोच आने वाली ज़िंदगी के कई सालों में क्या करेगी। अदयान कहका लगाते सरहान के साथ ही बैठा। सरहान जो पहले ही हुड की वजह से बहुत परेशान था, उसकी बात सुन गुस्से से अदयान को कूदते उठते लॉन में टहलने लगा। उन्हें 2 हफ्तों में ही सरहान की ज़िंदगी को तहस नहस कर दिया था। उन्होंने अपनी मर्जी को चलाते वही किया जो उसका दिल किया। सरहान को नीचा दिखाने के लिए वो हर हद से गुजर जाती। जिस दिन सरहान ने हूर को जीन्स और टी शर्ट पहनने से इनकार किया, इस दिन तो वो मुसम सी शक्ल बनाते कमीज शलवार पहन के नीचे आ गई। लेकिन अगले ही दिन हूर ने सरहान को सबके सामने शर्मिंदा कराने के लिए जानबूझकर हवेली में आए मेहमानों के सामने मुलंको जैसा रबाज जो सच में उसको सबसे अलग ही बना गया, सुल्तान शाह ने चौंक कर अपने बेटे की तरफ देखा था। जबकि सरहान ने भी शौक से हूर की तरफ देखा, जिसने हद से लंबा सा कमीज साथ में बड़ा सा प्लाजो जैसी शलवार पहने सर पर हद से बड़ी चादर को ओढ़े ऐसे आई जैसे किसी ने गन सर पर रखते इसको ऐसे आने पर मजबूर किया था। और इतनी भी बुरी नहीं लग रही थी जितना सरहान को बुरा लगा था। यही वजह थी कि वो अभी गुस्से से भरा खुद अंदर ही अंदर जल रहा था। मैं यहाँ तुम्हारे दांत देखने नहीं आया कि जब तुम हंसते हो तो कितने सफ़ेद हैं नज़र आते हैं। मुझे सिर्फ एक मौके की तलाश है और सिर्फ इंतज़ार है कि कब यहाँ से फारिग होते मैं इस परिशे हूर शाह को अपने साथ लाहौर लेकर जाऊँगा। जैसे ही यहाँ से हम लाहौर गए फिर इस हूर को मैं बताऊँगा कि सरहान शाह कितना कुछ कर सकता है। इसको हर मेरी बात माननी होगी। सरहान अदयान को चेयर पर बैठे देख कड़े से उसके सामने झुकते चबाते बोला। तो तू मौके का इंतज़ार कर रहा है। अदयान हनकार करते मुकाबले के साथ ही खड़ा हुआ। मौके का इंतज़ार क्यों कर रहे हो मेरे शेर? हनीमून के बहाने या इसको घुमाने के लिए एक हफ्ते के लिए मीरपुर खास ले जा। ऐसे तुम दोनों तनहा भी होगे और कोई तीसरा भी नहीं होगा। वैसे भी बुरहान तो लंदन जा रहा है अपनी एक मीटिंग के लिए, तब तक वहाँ तुम्हें रहने के लिए जाना तो होगा। अदयान ने याद आते ही साथ वजाहत भी दे डाले। क्या आइडिया दिया है अदयान मेरे भाई। सरहान के चेहरे पर एकदम खुशी आई थी। वो सोच चुका था इसको आगे क्या करना था। काश कि मैं भी कभी अपने शौहर के साथ ऐसे किसी खूबसूरत मुल्क में घूमने जाऊं। पहले ईमान अमाद के साथ शादी होते ही बुरहान की शादी के फ़ौरन बाद ही लंदन चली गई, क्योंकि अमाद को वहाँ के ऑफिस को संभालना था। कहा जैसे आयत जाने वाली है लंदन, वो भी बुरहान के साथ। मैं बता रही हूँ ये मीटिंग तो ऐसे ही बहाना है बुरहान का। वो हमारी मुस्कान को हनीमून पर लेकर जा रहा है। आशी अपने दिल के जज्बात बताते ही फ़ौरन से दूसरी बात पर आई थी। वो मुस्कान को हनीमून पर लेकर जाए या कहीं और मज़े लेने। तुझे क्या, तू अपनी पढ़ाई कर, क्योंकि तुझे कोई भी लंदन ले जाने वाला नहीं। अभी वो कैंटीन में बैठी हुई थी जब आमना जो चिप्स लाते चेयर पर विराजमान हुई। आशी की बात सुन उसको ख्वाबों से बाहर लाते उसको ये मीटिंग तो ऐसे ही बहाना है बुरहान का। वो हमारी मुस्कान को हनीमून पर लेकर जा रहा है। आशी अपने दिल के जज्बात बताते ही फ़ौरन से दूसरी बात पर आई। वो मुस्कान को हनीमून पर लेकर जाए या कहीं और मज़े लेने। तुझे क्या, तू अपनी पढ़ाई कर, क्योंकि तुझे कोई भी लंदन ले जाने वाला नहीं। अभी वो कैंटीन में बैठी हुई थी जब आमना जो चिप्स लाते चेयर पर विराजमान हुई थी। आशी की बात सुन उसको ख्वाबों से बाहर लाते उसका मज़ा ख़राब कर गई। सारा, हया, निमी सब एक साथ मुस्कुराई थी। चुड़ैल, तुझे किसी ने बुलाया जो तू ऐसे ही मुंह उठाते यहाँ चली आई? वो वैसे ही और वैसे भी मुझे तेरी बकवास से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आशी भी किसी से कम नहीं थी, बोलते ही आमना को खामोश करवा गई। अच्छा, तो आयत अपने शौहर के साथ लंदन और हूर मीरपुर खास जा रही है। अनार हया के साथ चलते इस्तफसार करने लगी। हाँ, उन्होंने बताया मुझे कि आयत लंदन जा रही है हफ्ते के लिए बुरहान के साथ। हया आराम से बोलते सामने देख चलने लगी तो अनार भी खामोश होते आगे बढ़ी।
जर यार हमारी शादी कब होगी? अली सब लड़कों को इतना खामोश बैठे क्लास में देख मुंह बनाते आशिकी से पूछते सबको अपनी तरफ मतवजा कर गया। जब तेरे घर वालों को लगा कि लड़का अब काम करने लगा है और उसकी उम्र भी काफ़ी हो गई है, तब मेरे ख्याल में तेरी शादी कर ही देंगे। जर बोलता पहले ही हसन ने बोलते अपने आने का पता दिया था। बिल्कुल ठीक कहा, समनार ने कहकर लगाते अली को गुस्सा दिलाया। यार जब देखो ऐसी ही बातें करते रहते हो, कभी पढ़ाई भी कर लिया करो। अयान शहरियार के साथ इनकी महफिल से उठते खड़े हुए थे कि हसन ने जाने से पहले ये लुकमा देना बेहतर समझा। मैंने कौन सा कोई गुनाह वाली बात पूछी थी? जैसे ही अयान शहरियार असर क्लासरूम से बाहर गए, अली ने हैरानगी से सामने बैठे जर, हसन, सम्राट, आजम की तरफ देखा था। कुछ नहीं होता, वो तुझसे जलते हैं। आजम ने इसको ऐसे ही खामोश करवाने के लिए बात बोली। अब वो क्या जानता था कि ये बात उसके गले पड़ जाएगी। हाँ, अब ये खामोश हुआ था कि जर लोगों ने आजम की बात सुनते ही जोर जोर से कहके लगाते अली का पारा हाई किया था। यार मेरा मतलब वो नहीं था। आजम अली को खुद को घूरते देख समझाने की कोशिश करने लगा, जबकि वो अली को अपनी तरफ उठते आता देख भागा था। सर सब लोग भी पीछे ही लपके थे। ये मुझे अपने साथ मीरपुर खास क्यों लेकर जाना चाहता है? ज़रूर इसके दिमाग में कोई तो खुराफात पक रही है, इसीलिए तो नीचे अभी कितने दांत निकल रहे थे। वो जब से ऊपर रूम में आई थी सरहान को बोली बातों को लेकर सोचे रही थी। अभी कुछ देर पहले ही हूर नीचे सबके साथ डाइनिंग टेबल पर डिनर कर रही थी जब सरहान ने बुरहान के लंदन जाने की बात का जिक्र किया, तो सुल्तान शाह ने याद आते ही सरहान को हुक्म दिया कि वो कल ही मीरपुर खास के लिए जाए। अभी हूर ये सुन खुश हुई थी कि कुछ दिन सुकून होगा, पर तभी सरहान ने हूर को भी अपने साथ ले जाने की बात कह दी, जिससे सुल्तान शाह ने इजाज़त भी फ़ौरन से दी। तब से सरहान के चेहरे पर ना खत्म होने वाली मुस्कुराहट को देख हूर को परेशानी लाक हुई। कोई बात नहीं, मैं भी हूर शाह हूँ, जितना खुश होना है हो जाए, मैं कौन सा डरती हूँ। हूर ने भी सोच लिया था कि वो भी ऐसे खामोश रहने वाली नहीं। अगर सरहान कुछ करेगा तो वो भी उसका जवाब खूब देगी। लंदन वेलकम मेरे शेर। अभी बुरहान और आयत एयरपोर्ट से बाहर निकले ही थे कि सामने से आते अमाद और ईमान को देख दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट फैली। अमाद तुझे बोला था कि यहाँ आने की ज़रूरत नहीं मेरे भाई। बुरहान खुशी से अमाद को मिलते प्यार से बोला। क्यों ज़रूरत नहीं थी? तुझे पता भी है मैं कब से तेरा इंतज़ार कर रहा था। मैं बहुत खुश हूँ कि पाकिस्तान की ज़िंदगी से तू थोड़ा सा वक्त निकालते अपनी ज़िंदगी के चंद खून के पल जीने के लिए यहाँ चला आया। अमाद ने आयत से सलाम दुआ करते ही बुरहान को बोलते आगे कदम बढ़ाए थे। हाँ सब ठीक थे ईमान, तुझे पता है आशी लोगों की इतनी बड़ी शॉपिंग की लिस्ट लाई हूँ। आयत ईमान से मिलकर खुश हो चुकी थी। क्या अनजाने मुल्क में बुरहान के अलावा भी कोई था जिससे वो बात कर सकती थी? यही वजह थी कि आयत खामोशी से बुरहान के साथ लंदन चली आई थी कि वहाँ ईमान है और आयत उसके साथ रह सकती है। लेकिन अभी आयत को क्या पता था कि आगे क्या होने वाला था। क्या हो जाता अगर ईमान लोगों के साथ इनके घर पर रुक जाते? आयत बुरहान के पीछे ही शाह हाउस में दाखिल होते गुस्से से दिल में बड़बड़ाए, जबकि खूबसूरत से घर में दाखिल होते चारों तरफ नजर दौड़ाए बुरहान के पीछे ही सीढ़ियों की तरफ गई। सो ये हमारा रूम है। बुरहान सीढ़ियों को अबूर करते ही रूम में दाखिल होते बैग को एक तरफ रखते पीछे पलटा था। आयत ने रूम में दाखिल होते गौर से उसके यहाँ वाले रूम को देखा था। लंदन वाले घर में और पाकिस्तान वाले घर में बहुत फ़र्क था, लेकिन बुरहान के रूम में यहाँ बहुत कुछ अलग था, मगर एक चीज़ वैसी ही थी। रूम में पूल, साफ शफाफ पानी जिसमें दोनों का अक्स नुमाया था। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय लाता हूँ। बुरहान आयत को रूम को इतनी गौर से देखते देख आराम से बोलते रूम से बाहर गया था। लगता है इसको पूल कुछ ज़्यादा ही पसंद है, जो रूम में भी इतना बड़ा पूल बनाया हुआ है। आयत बुरहान के रूम में पूल को देखते वैसे ही सामने बने दूसरे रूम में दाखिल हुई तो हैरानगी से अपनी काली स्याह बड़ी आंखों को और बड़ा कर गई। रूम के अंदर एक और रूम, वो शौक सी वैसे ही आहिस्ता से कदम लेते बेड वाले रूम में दाखिल हुई। रूम कुछ यूँ था कि सामने ही बड़ा सा बेड मौजूद था, जबकि इसके नीचे भी पानी का एक पूल बनाया गया था, मगर बाहर वाले पूल की जगह अंदर वाले पर शीशे का प्लास्टिक बहुत अच्छे से डिज़ाइन का लगाया गया था। पानी के अंदर खूबसूरत सी लाइट भी चलते रूम की छत पर पानी का अक्स नुमाया कर रही थी। आयत इतने खूबसूरत रूम को देख छोटे छोटे कदम लेते उस कांच नुमा शीशे के ऊपर कदम रखते बेड तक गई थी। इस रूम में सिर्फ एक बेड के अलावा कुछ नहीं था। बेड के सामने वाली दीवार पर बुरहान की एक बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी, तो आसपास बुरहान के बिजनेस मैन और भी पड़े हुए नजर आए, जबकि बेड के पीछे वाली दीवार पर एक खूबसूरत से हल्के ब्लू बेड की चादर जैसे का पर्दा लगा हुआ था। आई होप तुम्हें हमारा ये रूम अच्छा लगा होगा। अभी वो इस पर्दे की तरफ जाती बुरहान की आवाज़ सुन जल्दी से दूसरी तरफ होते खड़े हुई। बुरहान ट्रे को बेड के साइड टेबल पर रखते प्यार से बोला। आयत उसको ऐसे हैरान हुई थी, क्योंकि जितना वो इसको जानती थी वो तो कभी भी किसी के लिए कोई काम करता ही नहीं था। तुम्हारी चाय? वो ट्रे से एक मग उठाते मोहब्बत से बोला। आयत चाय पीना चाहती थी, लेकिन बुरहान से जो नफरत थी वो एक पापी अन्ना की दीवार को दरमियान में लाई थी। मैंने आपसे कहा कि मुझे चाय पीनी है, जो आप मेरे लिए ऐसे चाय लेते सामने खड़े हो गए हो। और वैसे भी अगर आपको याद नहीं तो बता दूं कि आप अच्छे से जानते हैं कि आपने ज़बरदस्ती मुझसे निकाह किया, जिस वजह से आज मैं यहाँ आपके साथ हूँ। घर वालों के सामने तो मेरी मजबूरी है कि मैं दूसरे रूम में रह नहीं सकती, मगर यहाँ ऐसी कोई भी मजबूरी नहीं है, तो आप अपने आलीशान रूम में रहें, मैं यहाँ आपके साथ रह नहीं सकती। आयत बुरहान की आंखों में देखते तो टोक कहती आगे बढ़ी। अगर तुम इस रूम से बाहर गई तो आयत में एक सेकंड भी ज़ाया किए बिना तुम्हें बता दूंगा कि बुरहान शाह अपना हक कैसे इस्तेमाल करता है। अभी आयत ने एक कदम आगे को लिया था कि बुरहान आराम से चाय वैसे ही लेते बेड की साइड टेबल पर रखने लगा, जबकि आयत उसकी बात सुन हैरानगी से वापस मुड़ते साख सी घूरने लगी। वो बिल्कुल भी समझ नहीं पाई थी कि बुरहान की बात का मतलब क्या था।
मेरी प्यारी लाइफ लाइन, जैसे भी हो पूरे खानदान के सामने शादी हुई है। तुमने गवाहों के सामने मुझे निकाह में कबूल किया, ठीक वैसे ही जैसे मैंने तुम्हें अपने निकाह में कबूल किया। तो जैसे भी हो अब ये भूल जाओ कि कैसे किसने निकाह किया। सिर्फ इतना याद रखो कि अब तुम सिर्फ मेरी हो। जैसे भी हो सारी ज़िंदगी तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। बुरहान चाय का मग रखते वैसे ही चलते आयत के मुकाबिल आया था। आयत ने गुस्से से उसकी तरफ देखा था। तुम्हारी इन सब बातों का मेरे दूसरे रूम में जाने से क्या लेना देना था? आयत ने भी उसके अंदाज में सीने पर बाजू बांधते पार दरियाफ्त किया। बुरहान ने गौर से उसको देखा था। वो इस पल कितनी प्यारी लग रही थी, लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार थी। बुरहान के दिल को धड़का रही थी। वही मतलब था जो तुम्हें समझ नहीं आया। अगर तुम नहीं चाहती कि मैं कोई भी बदतमीजी करूं तो तुम्हारे हक में यही बेहतर है कि चुपचाप यहाँ मेरे साथ रहो, वरना क्या। मैं यहाँ तुम्हारे साथ इस गंदी सी बेड पर ना सोने वाली हूँ और ना ही तुम्हें मैंने किसी चीज़ का हक दिया है जो तुम ऐसे मुझ पर अपना हक जमाने की कोशिश कर रहे हो। आज गुस्से से बुरहान को बोलती उसकी बात सुने बिना ही रूम से बाहर गई थी। बुरहान ने गुस्से से लाल होते उसको जाते देखा था, लेकिन खामोश रहना बेहतर समझा था क्योंकि अभी वो इसको तंग करना नहीं चाहता था। चूँकि वो लंबे सफ़र से आई थी, बुरहान को इसके आराम की बहुत फिक्र थी। परी चलो तुम्हें मैं मीरपुर का ये गांव अच्छे से घुमाता हूँ, ऐसे तुम्हारी सैर भी हो जाएगी और तुम फ्रेश भी फील करोगी। फरहान और हूर को मीरपुर खास आए हुए अभी कुछ वक्त ही गुजरा था कि फरहान ने पूरी हवेली का चक्कर लगाते आते ही बैठी हूर को मुखातिब करते आखिर ऑफर की, मुझे कहीं नहीं जाना, तुम जाओ सैर भी कर लो और फ्रेश भी हो जाओ क्योंकि तुम्हें सैर करने की सच में ज़रूरत है। उन्हें लैपटॉप पर आलिया की आई मेल को चेक करते फरहान की तरफ देखते मुस्कुराते चेहरे से वैसे ही उलटवार किया था जैसे फरहान ने अभी सैर का नाम लेते उस पर किया था। ओ हेलो, गौर से देखो मुझे, फरहान शाह हूँ, क्या समझ रही हो? मुझे कोई सैर की ज़रूरत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत और नौजवान हूँ। फरहान अपने कमीज़ के कॉलर को फर्जी झाड़ते फक्र से सीने को चौड़ा किया जैसे जाने कोई जंग जीत ली हो। ये बोलते हाँ, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो? हेलो मिस्टर फरहान शाह, कभी अपने ख्वाबों से बाहर आते हकीकत को देखो। हूर चेयर से उठते फरहान के सामने आते अपनी तरफ उंगली कहते इसको साफ बोले, तुम इतने भी खूबसूरत नहीं कि हर लड़की तुम पर मरने के लिए तैयार हो जाए। सो अपनी फालतू की बातों को बंद करो और अपना काम करो। हूर फरहान का मजाक बनाते जाने के लिए आगे बढ़ती, इससे पहले ही मुकाबले ने उसकी कमर को जकड़ते करीब किया। हूर अभी इस सब के लिए तैयार न थी। फरहान के ऐसे करने से वो अचानक इसके बेहद करीब हुई थी। परी कोई लड़की मुझ पर मरे या ना मरे, लेकिन मेरी बीवी मुझ पर एक दिन ज़रूर मरेगी और खुदा की कसम मुझे सिर्फ इस दिन का इंतज़ार रहेगा कि वो पल कब आएगा जब तुम फरहान उसको वैसे ही आसार में रखे मज़ीद करीब कर गया। हूर उसके ऐसे करीब आने से लड़ती थी, उसका दिल जैसे तेज़ तेज़ धड़कना शुरू हुआ था। जैसे भी था वो फरहान की गुर्बत में कुछ और ही नज़र आती थी। जब तुम मुझे अपने दिल का हाल बताओगी कि तुम मेरे बिना रह नहीं सकती, वैसे ही जैसे बाकी लड़कियां मोहब्बत में बोलती हैं। फरहान एक बाजू कमर में डाले उसको जकड़े हुए था तो वो दूसरा हाथ उसके चेहरे के हर नक्श को छूते जैसे उसकी सांसों को मुसलसल तेज कर रहा था। साईं अभी फरहान हूर के और करीब होते उसको खोने में मजबूर करता। मुलाजमा की आवाज़ सुन फरहान ने झट से हूर को खुद से अलग करते दूरी बनाई थी। हूर उसके ऐसे छोड़ने पर जैसे सुकून में आई थी, वो उसको देखे बिना ही वहाँ से तेज़ी से गायब हुई थी। फरहान की नज़रों ने दूर तक इसका पीछा किया था। आप मुझ पर ऐसे चीख नहीं सकते, वो भी हमारा कज़न ही है। क्या हो गया अगर मैं इनके साथ घर तक आ गई? ईरम मान को गुस्से से देखते स्पार्ट हुई थी। वो अंदर से खौफ में थी कि कहीं अभी लेने के देने ना पड़ जाएं। लेकिन जो मान ने अभी उसको ऐसे बोला तो वो भी बर्दाश्त नहीं कर सकी थी। आयत की शादी के बाद ही ईरम की यूनी शुरू हो चुकी थी। ईरम और आयशा एक साथ ही यूनी गई हुई थी। आयशा यूनी के ख़त्म होते ही अकेडमी की तरफ चली गई, जबकि ईरम को अदयान आयत का सबसे छोटा भाई उसके साथ घर जाना था। मगर अदयान स्कूल से निकलते अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने चला गया, जिस वजह से ईरम को घर छोड़ना था वो भूल गया। अभी ईरम किसी को घर फ़ोन करती इससे पहले ही इसको वहाँ अपना कज़न नजर आया जिसने इसको बोला कि वो घर छोड़ देगा। ईरम भी हामी भरते उसके साथ चल पड़ी। जैसे ही वो घर पहुंची, मान जो अदयान की क्लास लगाते ईरम को लेने के लिए जाने वाला था, सामने से उसको आते देख गुस्से में आया था।